और व्यभिचार जो संपूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, उसका नाम लेकर इतना महापाप करना, अपनी दुर्गति की पूर्ण व्यवस्था करना। एक माँ के नाते मैं आपसे बताती हूँ कि इस तरह की गलतफहमी में कभी मत। तंत्र का तरीका जो है बिल्कुल शैतानी तरीका है। आज महाशिवरात्रि के रोज मैं चाहती हूँ कि आप उसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताओ। तंत्र की व्यवस्था ये होती है कि जो चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो चीज देवी को पसंद नहीं है, वही करो। देवी के सामने ही गलत गलत काम करना शुरू, व्यभिचार, सब तरह की विद्रूप बातें, जिसे देवी देख करके घृणा से वहां से हट जाए। शुरू में तो देवी उनसे उत्पात करती है, कूदते हैं, नाचते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, गर्मियां होती हैं, फोड़ी निकलती है बदन पे। इसको कुंडलिनी जागृति भी बहुत से लोग कहते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आए ट्रीटमेंट के लिए, जो कहते हैं कि हमारे अंदर ऐसे लग रहा है जैसे हजारों बरैया काट रहे हैं, हमारी कुंडलिनी जागृति। और भी ऐसे आते हैं जो बताते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब हमारे अंदर बड़े बड़े फफूंदे आ गए। यहाँ ऊषा इंस्टीट्यूट में एक डॉक्टर साहब है, उनका नाम है भूल, डॉक्टर पाल, वो मेरे पास आए थे, बता रहे थे कि उनकी कुंडलिनी किसी ने जागरूक की और उनके बदन में हजारों बिच्छू को काट, और बेचारे कूदते हुए खड़े रहे, माँ मेरे पास, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो उनकी कुंडलिनी उतारे थे। मैंने कहा आदमी बेटे जरा सबको दे। 1 मिनट के अंदर उनकी कुंडलिनी मैंने शांत कर दी। कुंडलिनी नहीं, श्री गणेश जो कि शिव जी के पुत्र है, जो शक्ति के पुत्र है, उनका गुस्सा था। मैंने जब उनसे पूछा तो मैं समझ, इस इंसान ने उनकी कुंडलिनी जागरूक की थी, उसका वो नाम उन्होंने मुझे बताया। वो किसी को बताते भी नहीं है, डर के मारे, घबराहट के मारे। कुंडलिनी के नाम से वो घबराते हैं बेचारे। ये उनकी हालत कर दी और उनसे कहा कि तुम्हारी कुंडलिनी जागरूक हो गई सारे बदन में। ऐसा समझ लीजिए कि जैसे सब हाथ पैर जल गए, क्लिस्टर सारे। 1 मिनट के अंदर कुंडलिनी शांत हो गई, सो गए। सिर्फ गणेश, श्री गणेश, क्योंकि वे मुझे जानते। ऐसे तांत्रिकों से बहुत बच के रहने की जरूरत है। देवियों के सामने जाकर खजुराहो में आप जाके देखिए, इन तांत्रिकों ने क्या उत्पात कर रखा है। 6वीं सदी में शंकराचार्य के बाद में तो इन्होंने एक नया ही जंग खड़ा कर। जैसी देवी की बात उन्होंने कही, उन्होंने सोचा कि हाँ अब माँ का राज्य आने वाला है, चलो इसके पीछे। उस वक्त के राजा लोग बहुत ही गिरे हुए, बहुत ही बुरे नजर से देवी की ओर देखते। इतने दुष्ट लोग उस वक्त राज्य करते थे, पूरा पट्टा की पट्टा यहां से बंगाल तक। और उनके जो मंत्री लोग थे वो यही थे, जैन। जैन लोगों में खाने के मामले में तो पट्टे बांध के घूमते हैं मुंह पर। औरत के मामले में कोई झगड़ा नहीं, मुंह पे पट्टे बांध के घूमने से सोचते हो गया। कृष्ण को नाम धरते हैं, वो संहारक था। राम को नाम धरते हैं, वो संहारक था। हालांकि महावीर बहुत ऊंची चीज है। जैसे हमने सबका ही ठिकाना किया है, ऐसे जैनियों ने महावीर का भी ठिकाना कर दिया। ये तो सभी के एक एक ढंग होते हैं। उन्होंने ये कथा चलाई कि छोटे छोटे लड़के लड़कियों को भी वो आश्रमों में भेजते, जैसे कि पोप करते हैं। उस वजह से इस कदर अनैतिकता बढ़ गई, जबरदस्ती की बात
यहाँ तक कि ब्राह्मणों ने भी ये बात उठाई कि विवाह के पश्चात भी मनुष्य को बिल्कुल संयमित रहना चाहिए और ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए। बिल्कुल अननेचुरल सी बातें। उसके जो दबाव से खजुराहो जैसी गंदी चीजें तैयार। हालांकि खजुराहो में मैं जरूर कहूंगी कि कलाकारों ने भी कमाल कर, जहां जहां उन्होंने मूर्तियां बनाई वहां देवी देवताओं की मूर्तियां काफी बड़ी बड़ी बनाई, मोटी मोटी, क्योंकि होते ही देवी देवता मोटे ही होते हैं, क्योंकि उनको पानी की बहुत जरूरत है। जितने चक्र चलते रहते हैं तो पानी तो ऊपर से चाहिए, नहीं तो चलेगा। और बाकी ये छोटी छोटी लंबी लंबी पतली पतली कहीं कहीं उन्होंने लगा दी राजा को खुश करने के लिए। लेकिन वो कोणार्क का जो वो था, तांत्रिक था, वो उसका क्या। अब वहीं पर आप देखिए पास ही में ऐसे भी मंदिर हैं जहां पर ये वाममार्गी जा करके और देवी को असंतोष बनाते, मदिरा पीते, शराब पीते और व्यभिचार करते। और जब वहां से देवी का चित्त हट जाता है, यहां तक हमारा फोटोग्राफ से आपको बताते हैं, आपसे अभी तो आपको वाइब्रेशन आएंगे अगर आप देखें तो। लेकिन अगर इसके सामने व्यभिचार होना शुरू होगा तो इसमें से फोटोग्राफ में से हम गायब, आपको कोई वाइब्रेशन नहीं आने वाला। चित्त हट जाता है, चित्त ही हट गया, क्योंकि व्यभिचार और गंदगी के पास देवी क्यों रहने चाहिए। वैसी जगह शिव जी बैठते हैं काफी देर, और तड़ाके भी बहुत देते हैं। भैरव नाथ भी वहां जमे, उनके तड़ाके के बगैर लोग ठीक नहीं। पहले खूब तड़ाके खाते, बड़ी हालत खराब होती है, पर तो भी बेशरम जैसे लगे ही रहते। वही से तपस्या करते, बीमार पड़ते हैं, आफतें होती हैं, उल्टियां होती हैं, खून गिरता है, सब होता है, बदन में आग हो जाती, पर तो भी जमे रहते। फिर शिव जी भी वहां से लुप्त हो जाते। फिर अपना वहां अड्डा जमाया, चरस भांग घोल करके, और गजेड़ियों की वहां महफिल बैठती है, रात में व्यभिचार होते, और उसके बाद फिर स्पिरिट्स बुलाए जाते, और उन स्पिरिट्स को हाथ में लेकर के फिर उसी से सब ये जो धंधे जो मैंने कल आपको बताए थे वो किए। शिवजी के भोलेपन की ये हद है, इतना इनोसेंस का वो पुतले हैं कि जब रावण ने उनसे कहा कि अब तुम मुझे अपनी शक्ति ही दे दो, तो उन्होंने उसको भी दे दिया। इतना भोलापन, निष्पाप, जिनको कि पाप ही क्या है नहीं मालूम, पाप को भी खा जाए, सबके सब चीज खा जाए, लाओ जो कुछ खाना है खा। जैसे गंगा में सारे पाप धुलते हैं कहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि गंगा में इसलिए पाप धुलते हैं कि शिव जी के जटा से उतर आई, इसी जिनके जटा को छूने से ही इतने पाप धुलते हैं, जो स्वयं साक्षात जो होंगे सो क्या होंगे तो बता दी। जिनका साक्षात करने से ही सारे जिसके पाप धुल जाते हैं, जिनको याद करने से ही सबके जो जितने भी भवसागर के जितने भी लगे हुए पशु पक्षी के तरह से चिपके हुए जो कुछ भी गंध मैल आदि जीवित और निर्जीव जो कुछ भी हो, सारी बाधाएं हैं जिसकी खत्म हो जाती है। ऐसे शिव जी के लिए लोग ये कहते हैं कि व्यभिचार से शिव जी खुश होते। ऐसे संसार में क्या बात की जाए। ये तांत्रिक शिव जी के दुश्मन नर्क में मरेंगे, कीड़े के मौत से, हजारों वर्षों तक ये नर्क में रहे, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन जो लोग इनकी बातों में फंसते हैं और इनके चक्करों में घूमते हैं, भूत प्रेत आदि को इस्तेमाल करते हैं, दूसरों का नाश करते हैं, वे भी उनके पीछे ही जाने वाले। शिव जी के इस महापर्व के दिन सहज योगी जितने भी हैं उनको निश्चय करें कि हमारा हृदय
अत्यंत सच हो। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।